प्रेज द लॉर्ड। अपने संतों को लेने के लिए जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। मैं भोपाल से पास्टर जिनोय कुरियाकोस। आज हम इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय 15 पद से सीखेंगे, अपने मन को कठोर ना करें। कठोर मन वाले मनुष्य परमेश्वर का कार्य नहीं देख सकते हैं। कठोर मन से प्रभु की आवाज भी नहीं सुन सकते हैं। कल हम बुरे और अविश्वास मन के बारे में मनन कर रहे थे। अविश्वास मन एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है। अविश्वास मन के उतना ही खतरनाक है कठोर मन। कठोर मन के कारण यह वक्त छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर ने दंड दिया और उनको अन्य देश में प्रवास और बंधुआई में रहना पड़ा। इस्राएलियों के जीवन में ऐसा सदियों पहले हुआ है, तो आज हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। प्रभु पर विश्वास नहीं करने से उसके मार्गों को खोज नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्नता को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने मन की कठोर अवस्था को पहचान कर, मन फिराकर, पश्चाताप करके उनके पास आने वालों को एक नया मन और आत्मा की प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में दिया है। एजेकियेल के पुस्तक 36 अध्याय 26 वचन में बताते हैं कि वो हमारे सारे अशुद्धताओं को शुद्ध करके एक नया मन हमारे भीतर देगा और एक नई आत्मा उत्पन्न करेगा। वो नया मन लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चलाएगा और उसकी उपस्थिति को करीब से अनुभव कराएगा। निर्गमन के पुस्तक में फिरो राजा उनके मन को कठोर करता गया, इसलिए वो परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन गया। मिस्र से छुड़ाए हुए इस्राएली लोग 40 साल के जंगल के सफर में अपने मन को कठोर किया। उनमें से बहुतारों को प्रभु अपने क्रोध और बाधाओं से ताड़ना दिया। यह सबका मूल कारण क्या है? केवल अविश्वास है। परमेश्वर को परमेश्वर को समझकर उसके अधीनता में रहने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। जो विश्वास, जो भरोसा शुरुआत के समय उन सबके अंदर था, सालों बीत जाने के बाद उनके मन में नहीं पाया गया है। भय की जगह में अहंकार, प्रेम की जगह में क्रोध, विश्वास के जगह में अविश्वास, आज्ञाकारिता के जगह में उल्लंघन आदि बातें उनके जीवन के दरमियान विकसित हुई और ऐसी मानसिकता एवं मन भावना उनको परमेश्वर से दूर ले गया। इब्रानी विश्वासियों को संत पौलुस चेतावनी देकर कहते हैं कि यदि हम अपने प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं, तो हम मसीह के भागीदार होंगे। तो यहां हमें क्या संदेश मिल रहा है? हमारे विश्वास को परखना है, हमारे मन को जांचना है। क्या इस जीवन में हम संसार में चलते चलते कहीं ऐसा नहीं बना जहां परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम नहीं कर पा रहा है और हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं? कठोर मन वालों से प्रभु दूर रहता है और टूटे मन वालों के समीप रहता है। अविश्वास को हम बढ़ने ना दे। अगर वो हमारे अंदर है तो जड़ से उसको निकाल दे और एक कोमल मन के लिए प्रभु से दुआ मांगे, ताकि मसीह के साथ
हमारी सहभागिता में कुछ रुकावट ना आए और उसके विश्राम में हम भी प्रवेश करने पाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको आशीष करे। प्यारे पिता, इस सुंदर सुबह के लिए, एक नया दिन के लिए धन्यवाद। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक कोमल, एक सरल मन के साथ, एक विश्वास भरा मन के साथ प्रभु पर भरोसा करके हमारी इस जीवन को आगे बढ़ाने में हमें मदद कर, सहायता कर। अगर हमारे मन में अविश्वास है, मन में क्रोध है, परमेश्वर से घृणा है, तो उन सभी बातों को जड़ से निकालने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारे मदद करने पाए, हर एक को आशीष करे। प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के लिए सहायता कर। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।